हेलो स्टूडेंट्स, मैं नारायण निधि एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया है कोडिंग डिकोडिंग। उसके अंदर उसके जो बेसिक्स है वो मैंने आपको सारे करवा दिए थे। उसके बाद में हमारा आज जो सेशन है, हमारी आज की जो क्लास है वो इससे संबंधित क्वेश्चंस के लिए है। मतलब आज हम कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हम आपको तरह तरह के अलग अलग टाइप के एक दो प्रश्न करवाएंगे। इसके बाद में हम आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। उस पीडीएफ के अंदर उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि आपने जो पीडीएफ दी है उसके अंदर इस क्वेश्चन को हमें आप बताओ ये कैसे होगा, तो हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा या आ जाएगा। पहला प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मैं सीधे सॉल्यूशन करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर लेता हूँ। इतने में क्वेश्चन रह जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि किसी कूट भाषा के अंदर फ्लावर को, किसी कूट भाषा के अंदर फ्लावर को कुछ लिखा जाता है, तो उसके बाद में लिखा है कि नेचर को क्या कहेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि फ्लावर को ZGKTC क्यों, ZGKTC क्यों लिखा जाता है, तो बताइए नेचर को क्या लिखेंगे। नेचर को क्या लिखेंगे, ये अपना प्रश्न है कि नेचर को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्लावर को ये लिखा जाता है। अब हमें सोचना पड़ेगा इसके अंदर सर कैसे लिखा होगा, कैसे बनता है ये। चलो देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं FLOWE और ये R। ठीक है, इसको क्या बनाया गया है, ZGKTC और क्यों। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ ये। यहाँ से क्यों से R, मतलब P क्यों R, क्यों से R और R से क्यों, मतलब यूँ लग रहा है एक कम किया है। E जो 5 पे आता है, C जो 3 पे आता है, ये किस पे आता है, ये आता है सर 18 पे। R 18 पर आता है, क्यों आता है 17 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है 3 पर, ये W आता है 23 पर। ठीक है, T आता है 20 पर। उसके बाद में O आता है OP 15-16, याद होगा आपको। K आता है 11 पर, L आता है 12 पर और G आता है 7 पर। F है 6, Z किस पर आता है 26, Z किस पर आता है 26 पर। ठीक है, देखिए अब आप देखो, इसको ऑब्जर्व करो कैसे हुआ है, ये कैसे किया गया होगा। देखो, मुझे तो लगता है यहाँ से 18 से 17 बनाया, मतलब एक कम किया। कितना कम किया, -1। यहाँ पे कितना कम हो रहा है, E से C बनाया, मतलब 5 से 3 बनाया, 2 कम हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 23 से 20 हो गया, 3 कम हुआ। ठीक है, ये 15 से 11 हो गया, कितना कम हुआ, 4 कम हुआ है। यहाँ पे कितना कम हुआ है, 12 से 7 हो गया, 12 से 7 मतलब 5 कम किया गया है। यहाँ पे कितना कम हुआ है सर, 6 से 26 हो गया। कम कहाँ हुआ है, ये तो बड़ा है। एक और तरीके से देखते हैं ना। देखिए, मेरी बात सुनो। जैसे आप हो C पर, ठीक है, मैं आपको बोलूँ इसमें से C कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। इसमें से 3 घटा दो, 3 कम कर दो, मतलब पीछे चलना है। तो ये C से कहाँ आएंगे, B पर, B से कहाँ आएंगे, A पर। यहाँ से यहाँ आए तो कितना कम हुआ, 1। यहाँ से यहाँ आए तो कितना कम हुआ, 2। 1 और 1 वापस कम हो गया, मतलब टोटल 2 कम हुआ। C से अगर 2 कम करते हैं तब तो पहुँचते हैं A पर।
सी में से 2 घटा देते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, ए पर। तो सर 3 घटा दे तो सी किस पर आता है, 3 पर। 3 में से 3 ही घटा दे तो 0 आएगा। 3 - 3 0 होता है। तो देखो 0 तो किसी का नंबर है नहीं, ये तो 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से, ये 3 से। तो अगर आप 3 कदम पीछे जा रहे हो, एक और माइनस करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, जेड। मतलब आप इस 3 में से 3 कदम पीछे चलते हो तो क्या आंसर आएगा, 0। 0 का मतलब होगा जेड। भाई ए मतलब 1, तो इससे ठीक पहले क्या है, जेड है। तो कितने कम किए आपने, सी में से 3 कम किए, 0 आया, 0 आया तो जेड आ गया। तो अब देखो फिक्स है 6, 6 में से 6 कम करो। 6 में से क्या कम कर दो, 6 कम कर दो। मतलब एफ से पीछे चलो, सी के बाद में ये डी, ई और ये एफ होगा। एक कदम पीछे आया, एक कदम और आया, एक कदम और आया, ऐसे -1 -1 -1, कितना कदम, 1 2 3 4 5 6, आंसर आता है जेड। फिक्स है 6, 6 में से कितना कम करो, 6 कम करो, आंसर आएगा 0। 0 का मीनिंग है जेड। क्या है, जेड। समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे कौन से कूट का इस्तेमाल किया गया है। इसको इसमें कैसे बदला, इसको इसमें बदला ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे, अभी बदलते हैं। बस ये कूट याद हो गया अपने को कि ऐसे किया है, तो इसको भी ठीक वैसे ही करना है। तो अब आएगा सॉल्यूशन नेचर का। नेचर को क्या लिखेंगे, NATURE, ठीक है। दूसरी चीज़ें देखो, मेरी बात सुनो, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होगी। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जितना आइडिया अच्छे से लग पाएगा उतना क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। तो हमें क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करना है, चुटकियों के अंदर सॉल्व करना है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे स्टेप बाय स्टेप, और भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाओगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है, ठीक है। हमें इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, हमने भी प्रैक्टिस की है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है ना। अब देखो इसके अंदर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कितने, 3 और 3 6। तो इसमें से कितना कम करोगे, ये 5 पे आता है, कितना कम करोगे, पीछे से 1 कम करोगे, किस पे आ जाओगे, 4 पे आ जाओगे। ई से 1 कम करो, मतलब 5 से 1 कम करो, क्या आएगा, 4। 4 पे क्या आता है, डी। यहाँ से कितना कम करो, ये आर कितने पर आता है, 18 पर आता है, ठीक है। ये 18 पर आता है, कितने कम करो, 2, 16 आ जाएगा सर। ओ पी 15 16 पी, ठीक है। यहाँ से ये 3 कम करना पड़ेगा, पर यू किस पर आता है, युवा 21 22, 21 पे आता है। 21 में से 3 कम किए, 18 बचता है। 18 पे कौन आता है, 18 पे तो आर आता है। क्या आता है, आर। यहाँ पे ये क्या है, 20 है। 20 में से क्या कम कर दिया, 4, क्या आएगा, 16। 16 पे कौन आता है, पी। यहाँ पे ये 1 है, 1 में से क्या कम करोगे, 5। तो 1 में से 5 गए तो सर, 1 में से 5 गए तो 1 मतलब ए से कितने कदम पीछे जाना है, 5 कदम, ठीक है। तो ए से क्या, जेड से क्या, वाई से क्या, एक्स से क्या, डब्ल्यू। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये 1 नंबर पे है, 1 से 1 कम करो तो कितना आंसर आता है सर, 0 आता है। मतलब 0 का मतलब क्या है, जेड, ठीक है। ये क्या होगा, ये 1 है तो ये क्या होगा, 0। ये क्या होगा, -1। ये क्या होगा, -2। ये क्या होगा, -3, ठीक है। क्या होगा, -3, है ना। देखो तो सर 1 में से -5, मतलब 1 में से 5 कम किया तो आंसर क्या आएगा, -4। सर -4 पे कौन है, हमें तो समझ में नहीं आता। -4 पे कौन है, तो -3 पे डब्ल्यू है, तो इससे ठीक पहले कौन सा होगा, TUVW, तो V आता है, क्या आता है, V। आंसर क्या होगा, V। ये यहाँ लिखना है। फिर ये N है, N किस पर आता है, 14। 14 में से क्या घटाना, 6, बचेगा 8। 8 किसके जैसा दिखता है, H जैसा, डिजिटल 8, H। आंसर क्या होगा, H। H किस पर आता है, 8 पर आता है। आंसर हो गया ये आपके सामने। ऑप्शन नंबर कोई तो होगा इसके जैसा, देख लें। हमें तो मोबाइल रखना पड़ेगा, तो हम देखेंगे किस में, है ना।
बुक उठा के ले आओ सामने, पर ये तो चीज़ें चली जाएगी, है ना। आंसर है इसका बी। क्या आया? HVPRPD। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं, इसको रब करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि किसी कूट भाषा के अंदर हमने ग्रेस्प को क्या लिखा है। देखिए प्रश्न संख्या 2, किसी कूट भाषा के अंदर ग्रेस्प को लिखा जाता है BMVN लिखा जाता है। किसी कूट भाषा के अंदर इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए क्रेन को क्या लिखेंगे? किसको क्या लिखेंगे? क्रेन को क्या लिखेंगे? ये प्रश्न पूछा गया है अपने से। देखते हैं ये कैसे किया है। ये जैसे किया होगा वैसे ये भी किया है, तो ये कैसे किया यही तो पता लगाना है। ठीक है, देखो OP मतलब 15 16, S मतलब 19, A मतलब 1, R मतलब 18, G मतलब 7, याद करना है ना, ऐसा तो याद रखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे क्या लिखा है? B मतलब 2, M मतलब 13, V मतलब क्या होता है? युवा 22, N मतलब 14, K मतलब 11। ये ऐसे ही मैंने नंबर लगा दिए, हर बार नंबर लगाने की आवश्यकता है भी नहीं, होती भी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही लगाता हूँ, है ना। हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को। भाई साहब 7 से ये कितने हो गए? 2, मतलब कितने कम किए? 5। 18 से ये कितने हो गए? 13, मतलब कितने कम किए? 5। 1 से ये 22 हो गए। हो सकता है ना, 1 में से 5 कम किए तो क्या आता है? -4 आता है। -4 पे कौन आता है? -4 पे V आता है। ठीक है, शायद 5 ही कम किए हो, ये चेक कर लेंगे हम। 19 में से 14 गए, 19 में से 14 गए तो 5 ही कम हो रहे हैं। 16 से 11 गए तो 5 ही बचते हैं, मतलब 5 ही तो कम हो रहे हैं हर जगह पे। ये सीधा सीधा दिख गया अपने को। ठीक है, तो क्या किया गया इसमें? 5 माइनस किया गया है। 5 5 5 5 और ये 5 5 घटा दिए हैं, है ना। इससे ये बन चुका है। अब पक्का यहाँ पर भी 5 ही घटा है क्या? देख लेते हैं जी। ए है ए से क्या आएगा? जेड से Y, X, W और ये V। कितने कम किए? 1 2 3 4 5 ही तो कम किए है ना। ये 1 पे आ रहा है, इसमें से 5 कम करो, 5 कम करोगे तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा माइनस का। ये 1 पे आ रहा है, ये 0 पे, ये -1 पे, ये -2, ये -3, ये -4 पे। ऐसे मैं बता रहा हूँ भाई, ए से कैसे माइनस करना है, तो ऐसे माइनस करना है ना। तो इसमें भी क्या करना है? 5 लेटर है, इसमें भी कितने लेटर है? 5 ही लेटर है। कम कर दो सीधे सीधे, 5 कम कर दो सब में से। 5 कम हुए, 5 कम हुए, यहाँ से भी 5 घटाना है, 5 घटाना है, 5 घटाना है। ठीक है, सब में से। सी किस पे आता है? 3 पे आता है। सीधे सीधे कर दूँ? लिखो, मैं लिखने की चीज़ें है नहीं। ये बी और ये क्या आ जाएगा? सी में से क्या करना है? 5 कम कर दो, मतलब 5 कदम पीछे चलो। 1 2 3 4 5 मतलब x, क्या आएगा? x। समझ गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं। सी मतलब 3 में से क्या कम करना है? 5। कितना आएगा? -2 आएगा। सर -2 पे कौन है? जेड पे 0 है, तो इससे ठीक पहले -1 है, उसके बाद में -2 है, तो x आएगा ना। x लिख दिया ना हमने डायरेक्ट। आर में से 5 गया, आर किस पे आता है? आर सर 18 पर आता है। 18 में से 5 गया तो बचता है सर 13। कितना बचता है? 13 मतलब m, क्या? m। ए तो सर 1 पर आता है। 1 में से 5 कैसे घटाएंगे? 1 में से 5 घटा दो, 1 2 3 4 5। v आएगा 1 - 5, 1 - 5 बराबर -4। -4 का मतलब होता है v, तो आंसर होगा इसका v। ठीक है, n जो 14 पर आता है, ये मैं लिख देता हूँ नंबर। n जो 14 पर आता है, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, बचा 9 मतलब आइनॉक्स मतलब आई। ई आता है 5 पर, इवनिंग। ई किस पर आता है? 5 पर आता है। 5 में से 5 ही चला जाए तो 5 में से 5 गया तो 0 का मतलब क्या होगा? जेड। क्या होगा? जेड। ये बन गया ये आंसर। ऑप्शन कोई ना कोई तो होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा शायद,
इसके साथ ही कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। मिटाना बहुत कठिन पड़ता है भाई साहब, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है, अब इसको ऑब्जर्व करना है, चीज़ें डायरेक्टली अपने को समझ में आ जाएगी, देखने से पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे शायद हुआ होगा, है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम, इसके टोटल लेटर है 10, कितने लेटर है इसके अंदर, 10 लेटर है। 5 5 के 2 सेगमेंट कर दो, ये 3 4 5 लेटर, ये भी कितने हो गए, 5 लेटर। अब इसको अब ऑब्जर्व करो, अब चीज़ें लगभग ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ये इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको उस हिसाब से सोच के करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही बन पाएंगे प्रश्न, कोई ट्रिक नहीं है इन प्रश्नों को सॉल्व करने की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। देखो ए एक इसमें बदल गया है, देखो आगे आ गया बी, ई किसमें, एफ में, आर किसमें, एस में, टी यू एस टी, यहाँ से 2 सेगमेंट कर दो, आगे वाला तो कंप्लीट हो गया। ए से ये बी बना है, एक बड़ा आ गया है, ई से ये एफ बना है, एक बड़ा है, आर से ये एस बना है, एक बड़ा है, यहाँ से ये एक बड़ा है, और ये भी कितना बढ़ गया, एक। तो इसमें क्या किया गया है, एक बढ़ा दिया गया है सब में, ऐसे पीछे वाले को सबसे आगे ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डी ई, तो ई से क्या हो गया डी, यहाँ पे क्या हुआ, एक कम हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, एक कम। एन से एम, एन 14 पर, एम कितने पर आता है, 13 पर होता है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया, एक कम किया गया। आई से जे होना चाहिए, एक बढ़ाते हैं तो, लेकिन एक कम किया है तो एच हो गया। यहाँ पे भी क्या किया गया, एक कम किया गया है, एम से एल बनाया गया है, यहाँ पर भी क्या है, एक कम किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे एक जोड़ना है आगे वालों में और पीछे में एक एक कम करना है, तो ये इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही बनाना है हमें, यहाँ से 2 सेगमेंट में बांट दो, एस सी आई ई एन, ये 5 और पीछे वाले भी क्या है, 5 है। अब देखो एन का कितना हो जाएगा, एम एन ओ, तो ओ आ जाएगा, ई का कितना हो जाएगा, एफ आ जाएगा, आई का कितना हो जाएगा, जे, सी की जगह डी और एस की जगह टी आ जाएगा। तो ओ एफ जे डी सी, जे डी टी बन गया। ठीक है, ये 5 लेटर इसमें बदल गए, कैसे बदले, वो सामने ऐसे एरो किए गए वैसे ही बदले, यहाँ पे एक एक ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, एक एक माइनस करना है, सबसे पीछे वालों को सबसे आगे लिखना है। ठीक है, सी को क्या बना देंगे, बी, क्या बनाएंगे, बी, क्योंकि सी किस पर आता है, 3 पर, बी किस पर आता है, 2 पर। ठीक है, तो ये बी। आई को क्या बना देंगे, जे, आई जे नहीं, एक कम करना है, आई की जगह क्या आ जाएगा, जी एच, एच आ जाएगा। और एफ जो 6 नंबर पे आता है तो 5 हो जाएगा इसका, 5 नंबर पे क्या आता है, ई, ये आई जो 9 नंबर पे आता है तो 8 हो जाएगा, 8 पे क्या आता है, एच, और टी 20 में से कम कर दो एक, 19, 19 पर क्या आता है, एस। तो ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस के अंदर एक कम किया, आगे वाला में क्रॉस के अंदर एक जोड़ा है, इससे ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब कहोगे सर आपने तो जल्दी से सॉल्व करवा दिया है, तो वीडियो लेंथी ना हो उसकी वजह से ही हम जल्दी से कर रहे हैं ना। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, अब 4 5 6 7 आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें मिटाना है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 एक साथ देख लेते हैं ना। प्रत्येक क्वेश्चन का लैंग्वेज फिक्स रहता है। क्या होता है कि किसी कोड भाषा के अंदर इसको ये लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें जो कोडिंग होती है उसको डिकोड करना और दूसरे के अंदर उस कोडिंग को लगा देनी है, तो आराम से प्रश्न का सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा गया है, किसी कूट भाषा के अंदर POND को RSTL लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा लिखा गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पी किस पर आता है, OP, ओ मतलब 15, P मतलब 16, क्या बनाया गया है इसको R, P से क्या बन गया, R बन गया। तो 16 से R किस पर आता है, 18 पर आता है, मतलब 16 से 18 हुआ है, कितने जोड़े, 2 जोड़े गए हैं, कितने ऐड किए, 2, यहाँ पे मुझे दिख रहे 2 ऐड किए। O किस पर आता है, 15 पर आता है,
पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर और डी आता है 4 पर। आर कितना होता है? आर होता है 18, एस होता है 19, टी होता है 20 और एल होता है 12। तो आप ऑब्जर्व करो क्या है चीज़ें। 16 से क्या बना है? 18, कितने जोड़े? 2। फिर 15 से क्या बना है? 19, कितने जोड़े? 4, कितने जोड़े? 4 जोड़ दिए। 14 से क्या बनाया? 20, कितने जोड़ दिए? 6 जोड़ दिए, प्लस का 6। डी से क्या बनाया? एल बनाया। 4 से 12 बनाया, कितना जोड़ा है इसमें? 8 जोड़ा है। तो 2 4 6 8 जोड़ने हैं क्रम से और प्रश्न बन जाएगा। देखो एच के अंदर कितना जोड़ना है? एच के अंदर 2 जोड़ दो, ई के अंदर 4 जोड़ दो, ए के अंदर 6 जोड़ना है और आर के अंदर कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। एच मतलब किस पे आता है? 8 पे आता है। 8 में 2 जोड़े कितना होता है? 10 होता है। 10 पे कौन आता है? ई। जो टी के अंदर कौन आता है? जे। कौन आता है? जे। ई किस पर आता है? 5 पे। ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये किस पर आता है? ये आता है 18 पर। अब इसके अंदर 5 के अंदर 4 जोड़ दो, 5 के अंदर 4 जोड़ा 9 होता है। 9 पे कौन आता है? आइनॉक्स आता है। जे किस पर आता है? 10 पे आता है। 8 में 2 जोड़े, 5 में 4 जोड़े 9, 1 के अंदर 6 जोड़े 7 आता है। 7 पे कौन आता है? G7 7 पे आता है। 18 में 8 जोड़े तो कितना होता है? 18 में 8 जोड़े तो 26 होता है। 26 पे कौन आता है? जेड आता है। तो ये 26 पे क्या आ गया? जेड। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? किसी कूट भाषा के अंदर इनवाइटेड को ये लिखा जाता है, तो बताइए लेटर्स को क्या लिखेंगे? प्रश्न ये है। अब देखते हैं आगे। इनवाइटेड को ये लिखा गया है। आई किस पे आता है? 9 पे आता है। एल किस पे आता है? 12 पे आता है। 9 से कितना बना? 12। कितना जोड़ा होगा? 3 जोड़ा होगा। बी से नंबर नहीं लगाना है, क्या पता कुछ और हो। ठीक है। एन किस पर आता है? 14 पर आता है। पी किस पर आता है? ओ पी 16 पर आता है। कितने जोड़े? 2 जोड़े। पहले कितने जोड़े थे? 9 से 12 बनाए 3। फिर कितने जोड़े? 2। अब देखते हैं आगे। वी युवा 22 से क्या बना दिया? डब्ल्यू। वी के बाद में 22 से डब्ल्यू किस पे आता है? 23 पर। कितना जोड़ा? 1। मतलब पहले 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 1 जोड़ा, फिर कुछ भी नहीं जोड़ा, आई से आई ही रख दिया। ट्रिक तो मिल गया मेरे को। क्या है ये? आई मतलब 9 12। 9 से क्या बना दिया? 12। कितने जोड़ दिए? 3। एन किस पर आता है? 14 पर। पी किस पर आता है? 16 पर। कितने जोड़ दिए? 2। वी किस पर आता है? 22 पर। ये डब्ल्यू किस पर आता है? 23 पर। कितना जोड़ दिया? 1। यहाँ पे कितना जोड़ा? 9। 9 का 9 मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा। यहाँ पे क्या किया है? तो सर आगे वाला तो देख लिया था, पीछे वाला नहीं देखा। अरे ये ट्रिक है। टी किस पर आता है? 20 पर। एस किस पर आता है? सर ये तो 19 पे आता है। तो ये 20 है और ये कितना है? 19 है। ये कितना है? 5 है और ये कितना है? सी कितना है? 3 है। डी कितना है? 4। ए कितना है? 1। मतलब यहाँ तो 20 से 19 हो गया, मतलब 1 कम किया है। हाँ जी, 20 से 19 यहाँ पे 1 कम किया है। 5 से 3 हो गया, कितना कम किया? 2 कम किया। यहाँ पे कितना कम किया? 4 से 1 हो गया, 3 कम किया। सिंपल है ना। 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा। 1 कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, खत्म। ये कहिए इसमें लगा दो। ठीक है। अब नंबर सीधे याद करने हैं, अब नंबर नहीं लगाना है इसके अंदर, नंबर याद रखना है। ठीक है। कैलकुलेशन करना है अपने को। एल मतलब 12। 12 के अंदर कितना जोड़ना है? सबसे पहले 3। 12 के अंदर 3 जोड़ा, 15 आया। 15 मतलब क्या होता है? ओ पी 15 16 ओ आएगा। ठीक है। ई मतलब क्या आता है? 5। 5 में कितना जोड़ना है? 2। 5 में 2 जोड़े, कितना हो गया? 7। 7 मतलब होता है जी 7। इसमें कितना जोड़ना है? 1। टी मतलब 20 और 1 जोड़ा 21। 21 का मतलब होता है यू। और टी को क्या रखना है? टी, कुछ भी नहीं जोड़ना है, मतलब 0 जोड़ दो, टी को टी रहने दो। फिर क्या करना है? 1 कम करना है। ई किस पर आता है? 5 पर। 5 में से 1 गया 4। 4 पे कौन आता है? डी। क्या आता है? डी 4 पर आता है। फिर कितना कम करना है? 2 कम करना है। आर मतलब कितना होता है? आर मतलब सर 18 होता है। 18 में से 2 गया तो कितना बचा? 16। 16 पे कौन आता है? ओ पी। क्या आता है? पी।
एस किस पर आता है, 19 पर आता है। 19 में से कितना कम करना है, 3 करना है। 19 में से 3 कम किया तो 16 बन गया। 16 मतलब OP मतलब P। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे याद करना है जी। अब हर किसी के बार बार नंबर लिखना टाइम वेस्ट होता है, याद ही कर लेना है चीज़ें को, चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसे गिनना भी नहीं है, एल में 3 जोड़ दिए, LMNO, फिर 2 जोड़ने, ऐसे गिने कौन, नंबर, बस नंबर पे नंबर चलो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। क्या लिखा है, A और T से 20 बन गया, BAT से 40 बन गया, तो CAT से कितना बनेगा। AT से 20 बना, पता नहीं कैसे, एक बार देखते हैं। A मतलब क्या होता है 1, T मतलब क्या होता है 20, 1 और 20 से क्या बनाया 20, क्या किया, जोड़ दो दोनों को, 21 बन जाएगा, इसलिए जोड़ना नहीं है। 1 और 20 तो 21 होता है, नहीं बनेगा तो गुणा करके बनता है। हाँ, 1 गुणा 20 कितना होता है 20। ये इसमें तो हमने लगा दिया, क्या इसमें भी लग रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। B मतलब 2, A मतलब 1, T मतलब 20। कैसे करेंगे, इन तीनों को गुणा करो, 2 गुणा 1 गुणा 20 कितना होता है, 2 गुणा 1 तो 2 ही रहेगा, 2 का गुणा फिर 20 से कर लिया तो कितना हो जाएगा 40। ये इसका आंसर कितना आ गया 40। इसका मतलब जो भी ये नंबर इनके आ रहे हैं आगे से, उन सबको गुणा करोगे तो आंसर बन जाएगा। यहाँ पे कितना है, तो इस हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो C पर क्या आता है 3, A किस पर आता है 1, T किस पर आता है 20 पर, 3 गुणा 1 गुणा कितना करना है 20, कितना हो जाएगा 60। सिंपल, मल्टीप्लाई किया है। आपको सर कैसे पता चला मल्टीप्लाई किया, अरे सिंपल है जी, इनका नंबर सोचो माइंड में, 1 और 20 क्या बनाया 20, तो शायद गुणा करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे ये 2 गुणा 2, 1 और 20 है, तो 2 गुणा 1, 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 गुणा 20 कितना होता है 40 हो गया। ये फिर इनको भी गुणा करना, तो आंसर क्या आएगा 60। इतना सिंपल सा प्रश्न था। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है। यहाँ पर भी ऐसे ही सोचते हैं एक बार, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लेते हैं फिर 7 करते हैं, क्योंकि इसके जैसा ही है। देखो G पर क्या, G किस पर आता है 7 पर आता है, O किस पर आता है, O तो सर आता है OP 15 पे आता है, O तो 7 और 15 तो सर गुणा करेंगे तो 15 7 तो 105 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, आगे तो 32 ही है, तो सर जोड़ दो, तो 7 और 15 तो 22 ही होता है। तो क्या करें, या तो जोड़ करेंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, यही तो करेंगे। तो यार कैसे बनाया 32 कैसे बनाया, 32 कैसे बनाया, तो यहाँ पे और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना। देखो जी, G किस पर आता है 7 पर आता है, G का व्युत्क्रम पता है ना हमें, G का व्युत्क्रम होता है GT, ग्रांड ट्रंक रोड। तो G का व्युत्क्रम क्या होता है T इनवर्स, O का कितना होता है लव L, O का कितना होता है L, T किस पर आता है 20 पर, L किस पर आता है, ये आता है 20 पर, ये किस पर आता है 12 पर। बताइए 32 कैसे बनेगा 20 और 12 से, तो सिंपल है 20 प्लस 12 करोगे तो क्या बन जाएगा 32। ये ऐसे बना, मतलब इन्वर्स करके ऐड करो, आंसर सामने होगा। सी के अंदर देखो क्या ये बात इसमें भी लागू हो रही है, एस का उल्टा क्या होता है हनी सिंह, तो हनी का क्या हो जाएगा सिंह, ई का क्या हो जाएगा वी, एच मतलब 8, एस मतलब 19, वी मतलब युवा 22। ऐड करो इन तीनों को, आंसर आता है क्या 8 प्लस 19 प्लस 22। सॉल्व करो, 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 का 9, हासिल लगी 1, 2 और 3 और 1 4, 49 आंसर बन गया, है ना। तो ठीक वैसा ही हुआ होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, एस का उल्टा एच, ओ का एल, एम का मन, ई का इवनिंग, एच मतलब 8, एल मतलब 12, ये 14 और ये यू वी किस पर आता है 22 पे। सबको ऐड करो, आंसर आपके सामने होगा, ऐड करो 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 और 22 कितना हो गया 34 और 22 होता है 34 2 36 में 20 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 56। आंसर क्या हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। 7 भी देख लेते हैं। 7 कैसे किया, अब सीधा देखो इसको, आपसे हो जाएगा। एल किस पर आता है 12 पर, सामने कितना लिखा है
24, तो 12 से 24 कैसे बना, 2 का गुणा किया होगा शायद। ओ किस पर आता है 15 पर, 15 दूनी क्या बन गया 30। एल किस पर आता है 14 पर, 14 दूनी 28, सामने ही दिख रहा है। डी किस पर आता है 4 पर, 4 दूनी 8। ओ किस पर आता है 15, 15 दूनी 30, ठीक है। एन किस पर आता है 14 पर आता है, 14 दूनी 28। सिंपल है, जो भी नंबर है उसको डबल कर दो, सामने लिख दो, बस ये आंसर, ठीक है। फ्रांस 6 फिक्स है 6, 6 दूनी 12। आर किस पे आता है 18, 18 दूनी 36। ए किस पर आता है 1, 1 दूनी 2। ये एन किस पर आता है 14, 14 दूनी 28। सी किस पर आता है 3, 3 दूनी 6। सी ई किस पर आता है 5, 5 दूनी 10। खत्म, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ठीक है। ये इतने सारे हमने क्वेश्चन किए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहो तो लिख दो, ठीक है। अब आगे वाले प्रश्न और भी हम कल करेंगे, ठीक है। आज लेंथी हो जाएगा वीडियो। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। थैंक यू।